हेलो दोस्तों, यूट्यूब के हिंदी डीकेएम चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम भाषा के बारे में जानेंगे कि भाषा की परिभाषा क्या होती है और भाषा के भेद कौन कौन से होते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। भाषा यानी लैंग्वेज। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। तो सबसे पहले हम भाषा की परिभाषा जानेंगे जो सामने लिखी हुई है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है, जिसे हम भाषा कहते हैं। मनुष्य क्या करता है? अपनी बात को दूसरों के सामने रखता है और दूसरे की बात को समझ लेता है, उसी को हम भाषा कहते हैं। भाषा के भेद, भाषा के 3 भेद होते हैं जो सामने लिखे हुए हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा, नंबर 3 सांकेतिक भाषा। तो ये 3 जो भाषाएं लिखी हुई हैं, इन तीनों भाषाओं के बारे में जानेंगे कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं और सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम मौखिक भाषा के बारे में जानेंगे कि मौखिक भाषा क्या है। भाषा का जो रूप मुंह से बोला जाता है तथा कानों से सुना जाता है, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे जब 2 व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। अगला है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है? भाषा का जो रूप हाथों से लिखा जाता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि क्लास में अध्यापक बच्चों को पढ़ाते समय अपने विचारों को लिखकर समझाते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। या हम कोई पत्र लिख रहे हैं, वो लिखित भाषा में आता है। अगला है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। सांकेतिक भाषा में केवल संकेतों अथवा चिन्हों का प्रयोग करके दूसरे व्यक्तियों को समझाया जाता है, वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे हाथ के इशारे से आने या जाने का संकेत करना, ये सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। भाषा की परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में आप जान गए। मौखिक भाषा क्या होती है, लिखित भाषा क्या होती है और सांकेतिक भाषा क्या होती है, ये शॉर्टकट में आपने समझ लिया। तो इस प्रकार आप लोग भाषा के बारे में जान गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।